जय श्री महाकाल, जय माता दी। ग्राम देवता के बारे में थोड़ी सी जानकारी आज आप लोगों को दे देता हूँ। इसको आप गौर से सुनिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। ग्राम देवता यानी क्षेत्र के देवता, यानी एक ऐसे देवता या देवी जो आपके एरिया के इंचार्ज हैं। यूँ समझिए कि आपके पूरे क्षेत्र के प्रधान देवता होते हैं। उनकी आज्ञा के बिना आपके क्षेत्र के अंदर कोई नहीं घुस सकता। ध्यान दीजिए, आपके क्षेत्र में कोई नहीं घुस सकता। हर एक चारों दिशाएं होती हैं, उन चारों दिशाओं में हर एक क्षेत्र के ऊपर एक क्षेत्रपाल होता है, एक ग्राम देवता होता है। कहीं चामुंड है, कहीं हनुमान जी हैं, कहीं भैरव जी हैं, कहीं भोमिया जी हैं, ठीक है। कहीं क्षेत्रपाल अलग अलग स्वरूप में होते हैं। तो कहीं उसको नगर खेड़े के बादशाह बोला जाता है, कहीं कुछ और बोला जाता है। तो हर एक जगह का अपना अपना प्रभाव है। तो जिस भी जगह पे जो भी क्षेत्रपाल, जो भी ग्राम देवता, जो भी स्थान देवता होते हैं, उनका भोग पूजा दिए बगैर, उनकी प्रार्थना पूजा उनसे किए बगैर, उनको खुश किए बगैर आप किसी भी पावर को, किसी भी सकारात्मक चीज़ हो चाहे नकारात्मक चीज़ हो, उस जगह पे नहीं घुसा सकते हैं। उस जगह पे प्रवेश नहीं होता है। आज भी आप राजस्थान के कई क्षेत्रों में देखोगे तो जब बारिश नहीं होती है तो लोग आज भी भोमिया जी का जागरण करते हैं, भोमिया जी की रात्रि जगाते हैं, रात्रि जागरण करते हैं। तो ये भोमिया जी भी तो ग्राम देवता हैं। लोग अपने ग्राम देवता के लिए अच्छे से गायन पूजन करते हैं, उनके नाम से धूप दीप जला करके, उनके नाम से नारियल फोड़ करके अच्छे से। कई कई जगहों के भोग भी अलग होते हैं। कहीं बांकड़े बनाए जाते हैं गुड़ के और गेहूं के, कहीं गुलगुले बना करके वहाँ चढ़ा के आए जाते हैं। और तो और राजस्थान में तो बारिश के लिए पहले एक और परिपाटी होती थी, वो मैं आपको बता देता हूँ। ज़्यादा पुरानी नहीं है, आप अपने माँ बाप से पूछ के देखिए। आज से 15-20 साल पहले ऐसा होता था कि कहीं पे भी बारिश नहीं आती थी तो गांव में कंवारी कन्याएं इकट्ठा होकर के, और जो फटे पुराने वस्त्र होते थे उन वस्त्रों की गुड़िया बनाया करती थी। उस गुड़िया को ले जाती थी वो, और गीत गाते गाते हो जाती थी, और उस गुड़िया को वहाँ बाहर ले जा करके भगवान को उलाना देते हुए उस गुड़िया को सीमा पर ले जाकर जला देती थी। उसको जलाने के अंदर लगभग 20 मिनट के अंदर, भले बादल कहीं होते थे भी नहीं होते थे, कोई दिक्कत नहीं थी, फिर भी 20 मिनट के दायरे में ही वो जब घर पहुंचती थी, उससे पहले पहले 10-20 मिनट में बारिश आ जाती थी। इतना ज़बरदस्त प्रभाव था इन सब चीज़ों का। समय के साथ धीरे धीरे ग्राम देवता की, इन स्थान देवता की पूजा होना बंद हो गई। तो धीरे धीरे जैसे जैसे पूजन बंद हुआ है वैसे वैसे सब चीज़ें भी बंद होती चली गई। तो ग्राम देवता का अपने आप में अलौकिक प्रभाव होता है अगर आप ठीक ढंग से उसकी पूजा कर लेते हैं। राज की बात यह है कि तांत्रिक लोग जो होते हैं वो ग्राम देवता का पूजन सबसे ज़्यादा करते हैं। किसी भी नवविवाहित वर और वधू को भी अपने गांव में लौटने से पहले ग्राम देवता का पूजन करना कंपलसरी होता है, तभी जाकर उनकी सुखद भविष्य की कामना मानी जाती है। और इसमें एक चीज़ आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि प्रतिदिन अगर आप ग्राम देवता का भोग पूजा देना शुरू कर देते हैं, उनको अच्छे से याद भी करना शुरू कर देते हैं, तो निश्चित मानिए कि आपके ऊपर अला बला मुसीबत बाहर से नहीं आ पाती है, क्योंकि वो वहीं रोक देते हैं। ठीक इसी प्रकार से कुल देवी और कुल देवता भी आपके घर के होते हैं, जिनके बारे में मैंने पिछले वीडियो में बताया था। कुल के जो देवी देवता होते हैं वो आपके घर की रक्षा करने का काम करते हैं, आपके घर में उस चीज़ को नहीं घुसने देते हैं। और ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता और क्षेत्र भैरव जो होते हैं और स्थान देवता होते हैं, उनका काम बाहर ही उस चीज़ को रोक देना होता है। आपके क्षेत्र में अगर तंत्र हो रहा है, आपकी क्षेत्र का ही बंदा कर रहा है, तब कुल देवी देवता रोकेंगे। और अगर आपके घर के ही कोई सदस्य कर रहा है तो आपका इष्ट देवता उसको रोकेगा। लेकिन अगर आपके क्षेत्र से बाहर का कोई व्यक्ति तंत्र प्रयोग कर रहा है या कोई बुरी शक्ति आप पे भेज रहा है, कुछ और क्रियाकर्म कर रहा है, तो उस क्रिया के लिए उसको ग्राम देवता, स्थान देवता, क्षेत्र भैरव की पूजा करनी पड़ती है। वो भोग प्रसाद दे के खुश होते हैं, तब जाके वो चीज़ आती है, नहीं तो ग्राम देवी देवता ही उसको रोक देते हैं। तो आपकी क्षेत्र में रक्षा करते हैं क्षेत्र देवता, घर में रक्षा करते हैं। यानी कि आपके क्षेत्र से बाहर का कोई व्यक्ति तंत्र करे तो क्षेत्र देवता उसको रोकेगा, स्थान देवता रोकेगा, ग्राम देवता रोकेगा। और घर का बाहर आपके क्षेत्र के अंदर, उस क्षेत्र के अंदर अंदर के लोग हैं लेकिन आपके घर से बाहर के लोग हैं, यानी आपके घर से तो बाहर हैं, आपके मोहल्ले का हो गया, आपके गांव का हो गया, लेकिन आपके गांव से बाहर का नहीं है, तो आपके गांव का ही व्यक्ति आप पे तंत्र कर रहा है तो उसको रोकता है आपके घर के कुल देवी देवता। और अगर आपके घर के कुल देवी देवता के बाद एक बारी और आ जाती है कि घर का ही कोई व्यक्ति अगर तंत्र करे तो कुल देवी देवता तो उसके भी सेम है, तो उस समय आपका इष्ट उसको रोकता है।
ध्यान रखिए, इष्ट भी मजबूत होना जरूरी होता है, कुल देवी देवता भी मजबूत होने चाहिए और ग्राम देवी देवता भी मजबूत होने चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि आप इस बेसिक रहस्य को समझ गए होंगे और आज से ही अपने ग्राम देवता, कुल देवी देवता, स्थान देवता और इष्ट देवता और गुरु गणेश के साथ साथ कुल देवी देवता को मनाना शुरू कर देंगे और अपने जीवन में सुखद एक नया संचार लेकर के आएंगे। जय श्री महाकाल, जय माता दी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा।